to replace the operation of calculus by operation of algebra. For example, with the application of Laplace transform to an initial value problem consisting of an ordinary or partial differential equation together with initial condition is reduced to problem of solving an algebraic equation. First, we define Laplace transform. Laplace transform is defined as if ft be a function of t defined for all positive values of t, then the Laplace transform of ft denoted by LFT is defined by the formula Laplace transform of ft equal to 0 integration of e to the power minus st ft dt, where integrating limit is from 0 to infinity, provided this integral exists. Here s is a parameter which may be real or complex number. What we see here that Laplace transform of a function LFT is a function of s. यह हमारा जो होगा यह s का फंक्शन होगा जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं f बार s से. f बार s क्या डिनोट करेगा? Laplace transform of ft. Now we are going to obtain the Laplace transform of some elementary functions. Suppose we have to obtain the Laplace transform of function e to the power minus at. Laplace transform of e to the power minus at इक्वल टू हमारा डेफिनेशन क्या होता है? अगर ft का मुझे Laplace ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो यह बराबर होता है 0 to infinity e to the power minus st ft dt. So we apply this formula here, 0 to infinity e to the power minus st ft के बदले में यहाँ क्या e to the power minus at सब्स्टिट्यूट कर दिए e to the power minus at dt. 0 to infinity माइनस कॉमन ले लिए s प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेट किए रिजल्ट आ गया. इंटीग्रेटिंग लिमिट रखने के बाद हमारा वैल्यू आ रहा है 1 बाय एस प्लस ए. व्हाट इट मीन? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस ए टी इक्वल टू 1 बाय एस प्लस ए. Our next example is we have to obtain the Laplace transform of t to the power n. सेम प्रोसेस है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. एफ टी के बदले में क्या है? यह हमारा टी टू दी पावर एन, इसलिए मैंने लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी टी टू दी पावर एन डी टी. अब एस टी को इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों ने एस टी इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट किया है. एस टी इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट करने पर ये हमारा चेंज हो जाएगा. 0 टू इन्फिनिटी एस टी के बदले में एक्स रखा है, ई टू दी पावर माइनस एक्स, और t के बदले में हो जाएगा x बाय एस टू दी पावर n dx बाय एस. यह इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, s बीइंग पैरामीटर कैन बी टेकन आउट, इट विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x की पावर n dx, जिसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 बाय एस टू दी पावर n प्लस 1, बिकॉज वी नो 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर x की पावर माइनस n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा एन. यह गामा एन का फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने लिखा इसे गामा एन प्लस 1 बाय एस टू दी पावर एन. इट मीन्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 बाय एस की पावर एन प्लस 1. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी. सिमिलर प्रोसेस है, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी साइन ए टी के बराबर है, देयरफॉर साइन ए टी डी टी. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी 0 से इन्फिनिटी. जो फॉर्मूला मैंने यूज किया उसको मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ. हमारा फॉर्मूला यूज हुआ है जो ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स. इससे मुझे यह रिजल्ट मिल गया. जब मैं इसमें इंटीग्रेटिंग लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. मीन्स कुछ फंक्शन का अभी हम लोगों ने Laplace ट्रांसफॉर्म निकाला. इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर सपोज हमें एफ टी का Laplace ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हमारा क्या है 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं
तो मुझे एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। Now we are going to illustrate the Laplace transform of some elementary functions। ये सारे बेसिक फार्मूला है जिसका हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे। आप लोग को इस फार्मूला